सभी को एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आप सबों के बीच में आई हूँ। और आज का जो विषय है वो मिलेगा आपको विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत और 8वीं आयत, जो इस प्रकार लिखा है। उसने मुझे रोकने के लिए एक किला बनाया और मुझको कठिन दुख और परिश्रम से घेरा है। इस वचन पे ये भी लिखा है कि दुख, कठिनाई, सब चीज हमारे जीवन में आता है, क्योंकि ये विषय इस चीज का है कि दंड, पश्चाताप और आशा, ये तीनों चीज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि हम एक कहानी आपको बताती हूँ कि 2 दोस्त रहते हैं जिसमें बहुत अच्छी दोस्ती है, और दोस्त का मतलब ही यही होता है कि हम अच्छे बुरे वक्त में हम दोस्त एक अपने, जो कहते हैं ना, हम अपने दिल की बात भी हम अपने दोस्त से शेयर करते हैं, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हम यही कहते हैं। पर क्या होता है, कुछ टाइम बीतने के बाद एक छोटी सी बात को लेकर के आपस में क्या हो जाती है, इनकी लड़ाई हो जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा नहीं किया है, पर जो दोस्त है दूसरा वाला, वो इस चीज को समझने को तैयार नहीं है। वो उसे सिर्फ चाहता है कि उसे दंड दे, और दूसरे को आशा है कि वो मुझे माफ करेगा। क्यों भाई, क्यों माफ करेगा आपको? क्योंकि वो निर्दोष भी हो सकता है। पर जब तक हम किसी की पूरी बात नहीं सुनते, तब तक हम उसके बारे में बहुत कुछ कह देते हैं कि वो ऐसा हो सकता है या वो वैसा कर सकता है। क्योंकि मैं और आप भी कई बार ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब हम किसी बात को परमेश्वर के आगे रखते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए ये करे, और थोड़ा लेट हो जाता है तो हम बहुत कुछ कहने लगते हैं। पर हमें थोड़ा इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है। पर जब कोई गलती होती है तो परमेश्वर क्या होता है, हमें उस चीज को एहसास दिलाता है कि ये गलत काम किया है हमने। पर क्या होता है, हम मानने को तैयार नहीं होते। पर जब कुछ दिन बीत जाता है, उसी बात को हम याद करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी गलती थी। पर तब हम क्या करते हैं, हम अपने प्रेयर में भी इस चीज को कहते हैं, जो मिलेगा आपको 3 आयत उसका 8वीं आयत में लिखा है, 3 अध्याय उसकी 8वीं आयत में, मैं चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देता हूँ तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। भाई, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है, जबकि मैं चिल्ला चिल्ला कर दुहाई देता हूँ? ठीक उसी तरह जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी बात रखने के लिए अपनी बातों को कहता है, किंतु दूसरा दोस्त नहीं सुनता। पर वो सुनता जरूर है, पर कुछ टाइम के बाद। ठीक जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं तो परमेश्वर ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, क्योंकि हमें वो आशा थी कि परमेश्वर हमें प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारी गलतियों को माफ करेगा। इसलिए जिंदगी में जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को माने। दूसरों से भी अगर गलतियां होती है तो एक बार उसकी बात को सुने, क्योंकि जब हमसे भी या हमारे बच्चों से भी कोई गलती होती है तो वो भी सामने से आता है कि पापा गलती हो गई, मम्मी गलती हो गई, क्योंकि उस बच्चे को आशा है कि हमारा पिता हमें माफ करेगा। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने परमेश्वर के पास जाते हैं, अपने परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर हमसे गलती हुई है, अगर हम उस बात को मानेंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा जरूर करेगा। ये हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें कि हमसे गलतियां हुई है। अपने उस दोस्त की बात को भी पूरा सुने, जो दोस्त आपसे अपनी बात को कहने के लिए आगे आता है, क्योंकि जब हम किसी बात को कहेंगे तभी हमारा परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ये आज का परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद।